राजनीति, धर्म और मोहमाया से भरे संसार में एक ऐसा व्यक्ति जन्मा जिसने हर सवाल को चुनौती दी। वह था राजनीश, जिसे आगे चलकर दुनिया ने नाम दिया ओशो। उसकी आंखों में चमक थी, उसकी वाणी में संगीत और उसके शब्दों में आग थी। वह कहता था, सत्य को ढूंढना है तो खुद को तोड़ना सीखो। दूसरों के विचारों से नहीं, अपने अनुभव से चलो। शुरुआत साधारण से असाधारण तक। छोटे से गांव में जन्मा यह बालक हमेशा दूसरों से अलग था। जब बाकी बच्चे मिट्टी में खेलते, वह पेड़ों के नीचे बैठकर शांति को महसूस करता। उसने बचपन में ही सवाल पूछा, अगर भगवान है तो वह छिपा क्यों है? यह सवाल इतना गहरा था कि गांव के पंडित भी जवाब न दे सके। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, दर्शन की शिक्षा ली और एक विश्वविद्यालय का प्राध्यापक बन गया। लेकिन उसके भीतर का सन्नाटा अब भी अनुत्तरित था। जागृति का क्षण। एक दिन पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उसे अनुभूति हुई। वह बोला, मैं नहीं हूं, केवल अस्तित्व है। उस दिन से ओशो की वाणी में जादू आ गया। जो भी उसे सुनता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते, जैसे किसी ने भीतर की नींद तोड़ दी हो। उसने प्रवचन देने शुरू किए। उसके शब्द कटार जैसे थे, धर्म के नाम पर पाखंड को चीर देते थे। ओशो और रॉल्स रॉयस का विवाद। जब उसने अपने आश्रम में ध्यान सिखाना शुरू किया, हजारों लोग दुनिया भर से आने लगे। वे उसे भगवान श्री राजनीश कहने लगे। वह कहता, मैं भगवान नहीं, तुम्हारे भीतर का आईना हूं। धीरे धीरे उसके अनुयायियों ने उसके लिए उपहार भेजने शुरू किए। किसी ने हीरे की माला दी, किसी ने सोने की घड़ी, और एक दिन किसी भक्त ने उसे रॉल्स रॉयस कार भेंट की। फिर दूसरी आई, तीसरी, और देखते ही देखते 93 रॉल्स रॉयसे उसके पास थीं। पूरा संसार हक्का बक्का रह गया। लोग कहने लगे, ये कैसा संत है जो विलासिता में जीता है? ओशो का जवाब। जब पत्रकारों ने उससे पूछा, आपके पास 93 रॉल्स रॉयस क्यों हैं? ओशो मुस्कुराया, क्यों नहीं? अगर भगवान तुम्हारे भीतर है तो वह गरीबी में क्यों रहे? मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। लोग प्रेम से देते हैं और मैं प्रेम से स्वीकार करता हूं। वह आगे बोला, मैं रॉल्स रॉयस का मालिक नहीं, मैं केवल साक्षी हूं। मैं देखता हूं और मुस्कुराता हूं। राजनीशपुरम का नगर। अमेरिका में उसने बनाया अपना विशाल नगर राजनीशपुरम। लाखों अनुयायी वहां आते थे। हर सुबह ओशो अपनी कार में निकलता, हजारों लोग सड़कों पर खड़े होकर उसे प्रणाम करते। कभी कभी वह केवल हाथ उठाता, कभी मुस्कुराता और कभी चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेता। लोग कहते, उस क्षण में उन्हें परम शांति महसूस होती थी। लेकिन दुनिया को यह सब मंजूर नहीं था। सरकारें डरने लगीं, आलोचक भड़क उठे। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति पागल है, यह लोगों को भटका रहा है। साजिश और निर्वासन। ओशो पर झूठे मुकदमे चलाए गए। उसे जेल में डाला गया और फिर निर्वासित कर दिया गया। लेकिन जेल में भी उसने ध्यान किया और कहा, उन्होंने मेरे शरीर को कैद किया है, लेकिन मेरी चेतना को नहीं। जब वह भारत लौटा तो और शांत हो गया। वह अब बोलता कम था, मुस्कुराता ज्यादा था। उसने कहा, अब मैं मौन में बोलता हूं। अंतिम संदेश। अपने अंतिम दिनों में ओशो ने कहा, मेरे शरीर के जाने के बाद मुझे मत ढूंढना। जब भी तुम मुस्कुराओगे बिना कारण, जब भी तुम किसी पेड़ को देखोगे प्रेम से, जब भी तुम अपने भीतर मौन महसूस करोगे, जान लेना मैं वही हूं। कहानी की सीख, मोरल।
सच्चा संत गरीबी या अमीरी में नहीं, जागरूकता में जीता है। दुनिया हमेशा उस पर पत्थर फेंकती है जो सच बोलता है। अगर तुम सचमुच जागना चाहते हो तो प्रश्न पूछो, आंख बंद मत करो। धन और भक्ति में अंतर नहीं, अगर दोनों में प्रेम और जागरूकता हो। अंतिम पंक्ति। ओशो ने सिखाया, जीवन को मत त्यागो, उसे गले लगाओ। क्योंकि जब तुम पूरी तरह जीते हो तभी तुम पूरी तरह मुक्त होते हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।